राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको लक्ष्मी चालीसा की कथा सुनाती हूँ। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, कृपया करके मेरे हृदय में निवास कीजिए, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, मेरी आशाओं को पूर्ण कीजिए। हे माँ जगदम्बे, आपकी जय हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरी सब प्रकार से सहायता कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या दीजिए। हे माँ जगदम्बे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप ही सब लोगों का सहारा हो। आपके सामने भलाई करने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं। सभी प्रकार से आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप घट-घट के निवास करने वाली हैं। आपसे हमारी विशेष विनती है कि आप हमें कष्टों से उबारें। हे जगजननी, आप समुद्र की पुत्री हो, आपकी जय हो। आप दीनों का दुख दूर करने वाली हो। हे महारानी, मैं प्रतिदिन आपकी वंदना करता हूँ। हे जगजननी भवानी, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं? मेरे अपराधों को भुलाकर आप मेरी शुद्धि कीजिए। हे जगजननी, मेरी प्रार्थना सुनकर, सूझकर दया कीजिए, दृष्टि डालिए। आपकी दृष्टि मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। आप ज्ञान की बुद्धि, विजय और सुख को देने वाली हो। हे मेरी माँ, मेरे कष्टों को हरण कर लीजिए। जब विष्णु भगवान के क्षीर सागर का मंथन करवाते थे, उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। 14 रत्नों में तुम ही सुखों की भंडार हो। तुमने दासी बनाकर भगवान विष्णु की सेवा की। विष्णु भगवान ने जब और जहाँ अवतार लिया, अपना रूप बदलकर वहाँ-वहाँ आपने उनकी सेवा की। स्वयं भगवान विष्णु ने जब भक्तों की रक्षा के लिए मनुष्य तन धारण करके अयोध्या में अवतार लिया, तब आप जनकपुरी में शरीर धारण कर प्रकट हुई और प्रसन्न मन से सदैव उनके साथ रहते हुए उनकी सेवा की। उस समय समस्त संसार में प्रसिद्ध तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने आपको अपना लिया। आपकी बराबर प्रबल शक्ति किसी और में नहीं है। मैं कहाँ तक आपकी महिमा का बयान करूं? जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा करता है, वह मनवांछित फल पाता है। छल, कपट और चतुराई को छोड़कर जो सच्चे मन से अनेक तरह से आपकी पूजा करता है तथा पूर्ण समर्पण और एकचित्त से इस लक्ष्मी चालीसा का भली भांति पाठ करता है, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। वे अपना मनचाहा फल भी बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं। हे दुखों को दूर करने वाली, तीनों पापों और संसार रूपी बंधन को काटने वाली, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। इस चालीसा को जो ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है, स्वयं दूसरों को सुनाता भी है, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता। पुत्र, धन संपत्ति आदि को बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पुत्रहीन हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, कुष्ठ रोगी हो या अत्यंत गरीब हो, वह अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर चालीसा का पाठ कराए और दिल में किसी प्रकार का शक ना रखे। इस प्रकार 40 दिन तक जो पाठ कराता है, उस पर भगवान शंकर की कृपा होने लगती है। उसे अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और उसे किसी वस्तु की कमी नहीं होती। इस प्रकार जो 12 महीने तक पूजा करता है, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं धन्य है। जो प्रतिदिन मन से इसका पाठ करता है, उसके बराबर संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं अनेक प्रकार से इसकी बड़ाई का वर्णन क्या करूं? वे केवल ध्यान लगाकर ही परीक्षा को ले लो। जो विश्वास पूर्वक व्रत नियम आदि का पालन करता है, उसे समय सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है। हे पार्वती रूपा लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। गुणों की खान आप सभी को व्याप्त हो। तुम्हारा प्रबल तेज विश्व विदित है। तुम्हारे बराबर कृपालु कोई और भी नहीं है। अब मुझे असहाय की शुद्धि ले लीजिए, मेरे कष्टों को दूर करें, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो गई है, उसे क्षमा कीजिए और मेरी स्थिति को देखकर दर्शन दीजिए। मुझे दर्शन का अधिकार है, परंतु दर्शन ना पाकर मैं दुखी हो गया। आपको होते हुए मैं अनंत कष्ट भोग रहा हूँ। मेरे शरीर में ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, अर्थात मैं निरा मूर्ख हूँ। इस बात को आप भली भांति भली प्रकार से जानते हैं। हे माँ, 4 भुजाओं वाला रूप धारण करके आप मेरे हर तरह के दुखों को दूर कीजिए। मेरे पास ज्ञान और बुद्धि की अधिकता नहीं है, इसलिए मैं किस प्रकार आपकी बड़ाई और गुणगान करूं? हे कष्टों का निवारण करने वाली, मेरे शत्रुओं को नष्ट कीजिए, भय को हरण कीजिए। आपकी जय हो।